स्वर्ण मरीचिका। यह कहानी प्रसिद्ध कथाकार विजयदान देथा द्वारा रचित है। लोक कथा शैली में रचित इस कहानी स्वर्ण मरीचिका में मनुष्य के लोभ लालच को अनूठे ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक लोभी व्यक्ति असंख्य धन संपदा का स्वामी बनने का स्वप्न देखते देखते निर्धारित समय को खो बैठा। सोने के प्रति उसकी लालसा मरुभूमि में जल के पीछे भागते हुए मृग के समान अतृप्त ही रह गई। यह कहानी हमें समय का महत्व बताने के साथ साथ लोभ लालच त्यागने के लिए प्रेरित करती है। एक पहुंचे हुए संत ने किसी गांव में धुनी जगाई। उनके दर्शनों को सारा इलाका उमड़ पड़ा। 1 जाए और 21 आए। भक्तों का तांता लग गया। इस भीड़ में एक भगत निराला निकला। वह आते ही हाथ जोड़कर एक पांव पर खड़ा हुआ। सो पखवाड़े तक भूत की तरह खड़ा रहा। न कुछ मांगा न कुछ बोला। महात्मा ने खुश होकर कहा, बच्चा, तेरी भगति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बोल, तेरी क्या कामना है? मोक्ष पाना चाहता है या जीते जी स्वर्ग जाना चाहता है? भगत उसी तरह अविचल खड़ा रहा। न आंखें खोली न होठ। मुंह पर पानी के छींटे मारने पर उसकी समाधि टूटी। वह बोला, पहले वचन दे तो मांगू। मेरे मुंह से निकली बात को तू वचन समझ और निसंकोच बता, तू चाहता क्या है? उनके चरणों में शीश नवाकर वह कहने लगा, मुझे न स्वर्ग चाहिए और न मोक्ष। हम दुनियादारी के लिए स्वर्ग नरक यही है। हाथ में खूब सारा पैसा हो तो यह दुनिया स्वर्ग से भी बढ़कर है। मैं इसी जन्म में जीने का मजा लूटना चाहता हूँ। बेशुमार सोने की कामना है, पूरी करें। यह सुनकर महात्मा जी को धक्का लगा, पर अपने वचन से कैसे फिरे। पैसों के लिए गृहस्थियों की तपस्या उसकी भक्ति से किसी तरह कम नहीं। पैसा जोड़ने के लिए कितने कष्ट उठाते हैं, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। पैसों को प्राणों से भी अधिक चाहते हैं। उन्होंने पूछा, पगले, ऐसी भक्ति से तो भगवान भी वश में हो जाते हैं। इसलिए थोड़े से सोने के लिए क्यों अपनी भक्ति बेकार गंवा रहा है? आप नहीं समझेंगे। सारी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करके भी सोने की एक डली मुश्किल से पा सकूंगा। फिर एक पखवाड़े की क्या बिसात? सोने के पहाड़ हाथ लगे तो मैं 1000 वर्षों तक फकत अंगुलियों पर खड़ा रह जाऊं। भगवान और सोने में से मैं सोने को ही चुनूंगा। मुझे तो लगता है कि खुद भगवान भी सोने के ही पीले स्वप्न देखते होंगे। उससे उलझना बेकार समझकर महात्मा ने जटा से पारस निकाला। बोले, वचनों से बंधा हूँ, तेरी कामना पूरी करनी ही पड़ेगी। तूने एक पखवाड़े तक तपस्या की, सो तुझे एक पखवाड़े का समय देता हूँ। यह पारस है। इसके परस से लोहा सोना बन जाता है, पर एक बार से अधिक तू इसे काम में नहीं ले सकेगा। जितना लोहा इकट्ठा कर सकता हो कर लेना। इसे दूसरी बार काम में लिया तो पहले बना सोना भी मिट्टी हो जाएगा। जी भर के लोहा इकट्ठा कर ले। अब तो ठीक? पारस देते हुए उन्होंने ताकीद की। पखवाड़ा बीतते ही मैं पारस लेने के लिए आ जाऊंगा। एक पल भी और नहीं मिलेगा। पारस मिलते ही भगत वहां से बेहताशा भागा। सीधे अपने घर पहुंचा। सोचने लगा, ज्यों-ज्यों लोहा हाथ लगता त्यों-त्यों सोना बनता जाता तो ठीक रहता। कितने अफसोस की बात है कि आज घर में ज्यादा लोहा ही नहीं है। तवा, चिमटा, संडासी, छलनी, छुरी, कड़ाही, कैंची, सांकल, कुंडी और ताला चाबी। इतने से क्या होगा? जब लोहे की सीमा नहीं तो फिर सोने की सीमा क्यों रहे? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटे, घर का लोहा ही काफी है। तू अपार लोहे की लालच मत कर। हाथ आए पारस को अभी बरत ले तो अच्छा है। घर की चीज बत्ती को तू कम मत समझ। एक दफा इन्हें सोने का देख लूं तो मेरी मुक्ति हो जाए। मेरा कहा मान और देर मत कर। इस पारस को अभी बरत। सहसा बूढ़ा बाप उछला, बगलें बजाते हुए बोला, तुम लोग बिल्कुल गधे हो। झोपड़ी में 2 कुल्हाड़ियां, हथौड़ा, हल का फाल, हंसिया, 2 फावड़े, 3 कुदालियां और 2 हलबानियां पड़ी हैं। मौके पर तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। बताओ, अब और क्या चाहिए? इतना सोना होने पर तो
हम हमेशा सोने के गुलगुले खाएं तो भी खत्म न हो। चल पहले हल्के फाल को परस कर आजमा ले। उसे संत की बात पर पूरा यकीन था, पर वह घर वालों की तरह बावला नहीं था। एक बार आजमाने के बाद पारस बेकार हो जाएगा। उसने पारस को अंटे में खोस लिया। वह एक बनिए के पास गया। बनिए को उसके कहे पर पूरा विश्वास हो गया। सोने में उसका आधा हिस्सा होगा। उसने फौरन अपने मुनीम को शहर से 21 गाड़ी लोहा लाने के लिए रवाना कर दिया। भगत का मन 21 गाड़ियों से नहीं भरा। उसने सेठ को समझाने की बहुत चेष्टा की, पर वह नहीं माना। वह बोला, वरदान फल गया तो ये 21 गाड़ियां ही 20 पीढ़ियों तक बहुत हैं। कहीं तो आदमी को संतोष करना चाहिए। उसका जी बहुत कसमसाया। उसे दुखी देखकर बनिया कहने लगा, हाथ आया टका स्वप्न के अपार खजाने से कहीं बढ़कर होता है। फिजूल दुखी होने से क्या फायदा। न बनिया माना न भगत समझा। 10वें दिन उसकी घरवाली ने कहा, तुम्हारी ये 21 गाड़ियां तो राम जाने कब आएंगी। तब तक इस तवे पर पारस का चमत्कार तो देखें। ऐसा ना हो कि सोना बने ही नहीं। मैं हर रात स्वप्न में चंद्रहार बंधा देखती हूँ। इस तवे से काफी बड़ा चंद्रहार बन जाएगा। यह कैसे हो सकता है। मैंने महात्मा के ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं कि एक बारगी आंखों पर भरोसा न हो। अरे पारस का परस होते ही लोहा सोना न बने तो कहना। पखवाड़े के आखिरी दिन जैसे सबके सर में ज्वार आ गया। खुद उसकी हालत खस्ता हो गई। अगर पारस बरतते ही गाड़ियां आ गई तो, अगर गाड़ियों के भरोसे यह पारस धरा का धरा रह गया तो सारे स्वप्न ढह जाएंगे। बुरे फंसे, कहीं कोई राह नजर नहीं आती। बनिए के पागल होने में कोई कसर बाकी न रही। वह गिड़गिड़ाने लगा, कितना पैसा इन 21 गाड़ियों में डूब गया। इस लोहे से क्या अपना सर फोड़ूंगा। कुछ अनहोनी हो गई लगती है। गाड़ियां शायद वक्त पर न आ सकें। इन्हें भूलकर पास के लोहे को तो सोना बना लें। तुम्हें यह कम लगता है क्या। मुझ पर भरोसा रखो, मैं कारोबार से इस सोने को 1000 गुना कर लूंगा। देखो वक्त निकला जा रहा है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जरा सोचो तो, अगर ऐन वक्त पर गाड़ियां आ गई तो कैसा होगा। अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो मैं महात्मा से थोड़ी मोहलत और मांग लूंगा। वे मुझे मना नहीं करेंगे। यूं बहस और पशुपेश में पखवाड़े का अंतिम क्षण भी बीत गया। माया का भगत अपनी जिद पर उसी तरह अटल था, मगर महात्मा पर नजर पड़ते ही उसकी सारी दृढ़ता जाती रही। आदमी को देखकर आदमी के कलेजे में कभी ऐसी आग नहीं भड़की होगी। उसकी आंखों के सामने समूची दुनिया धूं धूं जलने लगी। महात्मा उसके करीब आकर कहने लगा, पगले, अब व्यर्थ चिंता करने से क्या होगा। समय अपनी चाल से चलता रहा और तू हाथ मलता रह गया। अब पारस तुम्हें लौटाना ही होगा। वह संत के पांव पकड़कर बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत मिन्नतें की। बस थोड़ी सी मोहलत और दे दी, पर संत नहीं पसीजा। कहा, अब एक क्षण भी और नहीं मिलेगा। जब तक समय तेरे हाथ में था तू उसका लाभ नहीं उठा सका। अब समय निकल जाने पर पछतावा निरर्थक है। उससे पारस लेकर वह अधीर होने वाला ही था कि उसका बूढ़ा बाप कमर से बंधी चिमटी निकालकर बोला, कम से कम चिमटी को तो सोना बना दो। मैं इतने में ही खुश हूँ। महात्मा अधीर हो गया, पर उसकी आवाज सबको सुनाई दी। समय बीत गया, समय बीत गया। समय अनमोल है जो तुमने यूं ही गवा दिया। पारस पाने वाले उस लालची माया के भगत को यह आज तक इल्म नहीं हुआ कि वह जिंदा है कि मर